नमस्कार, मैं निधि अग्रवाल, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिससे आप सभी अवगत हैं, जिसको आप सभी जानते हैं और सभी ने उसका नाम सुना है, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को हम एज अ रेमेडी बहुत यूज़ करते हैं। आप सभी ने कहानी सुनी है इसके पीछे कि ये शिव जी का अश्व है, यानी शिव जी का आँखों का जो आंसू होते हैं वो है, और उसके रूप में जब वो ज़मीन पर गिना एक आंसू शिव जी का, तो वो पेड़ बन गया। उसी को हम रुद्राक्ष कहते हैं, जो उस पर फल आते हैं। पर आजकल मार्केट में बहुत आर्टिफिशियल रुद्राक्ष भी आते हैं, जो हम ऐसे ही लकड़ियों से कार्विंग करके, डिज़ाइनिंग करके, कटिंग करके बना देते हैं। पर मैं वो डिस्कस नहीं करने आई हूँ। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर साधु सन्यासी लोग पहनते हैं। ऐसा क्यों? साधु सन्यासी उसे इसलिए पहनते हैं कि वो आपको हर माहौल में ढालने की शक्ति देता है। आपने देखा होगा साधु सड़क पर भी रहते हैं, हिमालय पे भी रहते हैं, और एक लिमिटेड उनकी जो डिमांड होती है, एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट के साथ रहते हैं। ऐसे साधु आजकल देखने को बहुत कम मिलते हैं जो वाकई में ही साधु संत होते हैं। फिर भी ज़्यादातर साधु संत रुद्राक्ष की माला पहनते ही पहनते हैं, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है हर माहौल में ढलने के लिए। जब भी किसी को कोई परेशानी होती है तो हम जैसे ज्योतिषी उन्हें रुद्राक्ष पहनने की भी सलाह देते हैं। रुद्राक्ष कई मुखी होते हैं, पर उन्हें पहनना और पहचानना आना चाहिए। हम ऐसे ही किसी के बताने से रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो वो काम नहीं करता। उसका प्रॉपर तरीके से उसकी पूजा होनी चाहिए। उसका जो विधि विधान है, अगर आप उसी से पहनते हैं और जिस प्रॉब्लम के लिए पहनते हैं उसको मन में धारण करें और कहें कि ये प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं ये रत्न या ये रुद्राक्ष धारण कर रहा हूँ, तो उसका असर बहुत अच्छा होता है। एक मुखी रुद्राक्ष का नाम आपने बहुत सुना होगा। लोग कहते हैं बहुत रेयर होता है, मिलता ही नहीं। नेपाल के रुद्राक्ष बहुत अच्छे होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष बेसिकली जो होता है वो हमारे सूर्य का प्रतिनिधित्व है। यानी जिन लोगों में कॉन्फिडेंस कम हो, जिन लोगों को अपनी बात कहनी ना आती हो, हार्ट से प्रॉब्लम हो, जिन लोगों को फिजिकली स्ट्रेंथ कम लगती हो, उन लोगों को ये पहनना चाहिए। जो बच्चे फोकस नहीं कर पाते, जो लोग राइज नहीं कर पाते, जो लोग अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, उनके लिए एक मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। रुद्राक्ष कोई भी हो नुकसान नहीं करता, पर उनके अलग अलग यूजेस हैं, अलग अलग साइज और अलग अलग उनकी मुख के हिसाब से कि कौन सा मुखी हम रुद्राक्ष पहन रहे हैं। जैसे कि दो मुखी रुद्राक्ष है, वो चंद्रमा का सिंबल है। हम माता के लिए पहनते हैं, वो हमारी माता से रिलेशन अच्छे हों। किसी की मदर बीमार रहती हैं तो उन्हें पहनाइए। अगर आपको कोल्ड कफ लिवर की प्रॉब्लम रहती हो तो आप उसको पहनिए। अगर आप डायरेक्शन नहीं डिसाइड कर पाते, अगर आप चीज़ों को एक डायरेक्शन में नहीं ले पाते, आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, आपको बहुत जल्दी मानसिक तनाव हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, या बच्चे कुछ भी नहीं करना चाहते, वो बस पड़े ही रहते हैं, वो फोकस नहीं करते, तो हमें दो मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रुद्राक्ष की बहुत वेरिएशन है और बहुत अलग तरीके से काम करता है। जब भी आप रुद्राक्ष पहने तो इनको प्रॉपर तरीके से पूजा करने के बाद ही धारण करिए, तभी ये असर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने सोच लिया और काम हो गया, उसके लिए कर्म भी बहुत ज़रूरी है। तो यही रही बात आज हमने जो की, वो दो रुद्राक्ष के ऊपर की। हम आगे भी चलते रहेंगे इन रुद्राक्ष के टॉपिक को लेकर और उस पर चर्चा करते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को सुन